अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक इनको और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तंदुरुस्ती, सेहत, ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो दोस्तों, हस्ब साबक आज का भी जो व्लॉग है या आज की जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो भी लेस्को के रिलेटेड है। मेरे भाइयों, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो ट्यूबवेल कनेक्शंस हैं इनको बैज नंबर 45 दिया गया है। और 45 बैज से पहले जो 44 बैजेज आते हैं वो इनमें घरेलू, इनमें कमर्शियल, इनमें इंडस्ट्रियल, वो सारे डाल के तो आखिर में जो आता है वो है 45 बैज ट्यूबवेल का, ज़रूरी ट्यूबवेल का। तो उसमें जो तो जमा तफरीक जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो सारे इसी बैच में मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स कनेक्शन पर तकसीम कर दिए जाते हैं। तो यूँ ये बेचारा किसान भागा भागा जाता है कि जी मुझे इतना बिल आ गया है, मैंने इतने यूनिट चलाए नहीं हैं। तो वहाँ पर वो उसे दिखा दिया जाता है कि ये तेरा जो बकाया है, चलो वो इतना 2 लाख पर खड़ा हुआ है तो आप ये दे दें, कोई बात नहीं, आपके खाते में ही आने हैं ना। तो एक्चुअल सूरत होती है कि उसने वो यूनिट कंज्यूम नहीं किए होते। आज इसी वीडियो की वसातत से मैं आपको गुजारिश करने जा रहा हूँ कि एक ट्यूबवेल कनेक्शन है, उस पे जो कंज्यूम यूनिट हैं, उसके एक्चुअल कंज्यूम यूनिट हैं वो 461 यूनिट है। हाँ, इन्ना लिल्लाह। उसको भी डाले गए 3461, मतलब 3000 का जो एक फ़िगर है वो उसके खाते में डाल दिया गया है। अब उसने कंज्यूम किए हुए हैं 461। और इस ट्यूबवेल पर जो मालिक हैं मैक्सिमम, वो एक बंदा मैक्सिमम जो है वो 3 एकड़ का मालिक है। और ये कंबाइंड सिस्टम पे ये ट्यूबवेल चल रहा है। तो इस पे 3000 एक्सेस यूनिट डाल के इनको बिल आ गया जनाब, करंट 37,013 रुपये। अच्छा, 37,013 रुपये इनको एक माह का बिल आया। कटवाने गए तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी आए जी वो हो जाएगा जी, अगले महीने हो जाएगा, आप लाएं बिल लाएं। उस पर लिखा एक प्रोविजनल बिल लिख के उसको कितना आप जमा करा देंगे जी, चलें आपका 37,000 ऐसे करें, आप 15,000 उतार दें। अच्छा, वो 15,000 एक्चुअल 461 यूनिट का 15,000 बिल फिर भी नहीं बनता। तो वो किसान बेचारा वो 15,000 लेके बिल बनवा के आ जाता है, खुशी खुशी वो अदा कर देता है। अब क्या होता है जी, बिल अदा हो गया, उस पे जो उसको मिलनी थी इस बिल की सब्सिडी है गवर्नमेंट ने जो दी है वो है 5,327 रुपये। वो वो उसको नहीं मिलेगी। वो तो उसने 15,000 जो है ना वो कर दिया, 5,327 ये फिगर्स में उसके खाते से मनफी हो गई, लेकिन उसने उसे नहीं मिली। अभी 5,327 से एक माह की है तो ये 12 माह की तकरीबन बनती है 63,924 रुपये, यानी 63,924, 63,924 रुपये इसको जो इसकी सब्सिडी है वो इसको नहीं मिलेगी। आप अंदाज़ा कर लें। और इसके आगे जुल्म उस पर रवा रखा जा रहा है कि इसका है LPS, लेट फ़ी सरचार्ज, वो है 2,984 रुपये। अब वो 2,984 रुपये भी इसकी रकम बकाया जात में शामिल हो गया। तो नेग्लिजेंसी किसकी है जनाबी? इस कंज्यूमर की है, जिसने ये ट्यूबवेल कनेक्शन लगवाया है, जिसने फसलों की आबियारी के लिए मोटर लगाई है कि मैं अपनी फसलों की आबियारी करके इसकी मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकूँगा। क्या उसका यही गुनाह है? अब वो 2,984 रुपये एक माह की लेट फीस अगर उसको डल गई है तो ये 2,984 12 माह डलेगी तो 36,808 रुपये होंगे इसके। तो 36,808 का ये डिफ़ॉल्ट करेगा, ठीक है, 1 साल बाद। और ये
36,000 کا 37,000 کا ڈیفالٹ 36,500 کا ڈیفالٹ اگر ایک سال میں کرتا ہے تو یہ 5 سال میں کتنے ہزار کا کر جائے گا جی؟ یہ اس کو آپ جمع ملٹیپلائی کر لیں، 35,0 یہ تقریباً 1,80,000 کا ڈیفالٹ کرے گا 5 سال میں۔ اب وہ 1,80,000 کی اماؤنٹ اس کے آپ سپوز کہ 2015 سے آپ آئیں آنورڈ چلیں تو 2020 کو 5 سال ہوتے ہیں، یہ تقریباً 1,80,000 روپے ایل پی ایس جو اس کے گردن پہ آیا ہے، جو ٹوٹلی نیگلیجنسی ہے محکمہ کی، اس کی وجہ سے آیا، اور 1,80,000 روپیہ اس کے اس بقایا میں شامل ہو چکا ہے جو اس نے یونٹ کنزیوم نہیں کی ہے، جو اس نے یونٹ اپنے جلائے نہیں ہے، جو اس کو ایکسٹرا ریڈنگ اوور ریڈنگ پئی ہوئی ہے، ڈلی ہوئی ہے، وہ بھی اسی میں ڈل گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ٹیوب ویل کنزیومر کیا کر سکتا ہے، کیا کرے گا، کیا اپنا وہ اپنا پیٹ پالے گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، یا پھر محکمہ وابڈا کی نیگلیجنسی ہے اس کو لے کے چلے گا۔ اچھا، ابھی گورنمنٹ ٹیرف ابھی پرنٹ کر کے دے رہی ہے جی ہمیں، گورنمنٹ ٹیرف جو ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ٹیرف 5 روپے 35 پیسے۔ اس میں جناب ایف پی اے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کا 1,552 روپے جو ہے نا وہ ڈالے گئے ہیں، 1,552 روپے اس میں ڈالے گئے ہیں، اور پھر ایف پی اے پر الیکٹریسٹی ڈیوٹی پھر اسی پہ شامل آ گئی، 15 روپے 53 پیسے، ٹھیک ہے، اور ایف پی اے جی ایس ٹی جو ہے 267 یہ بھی اس میں ڈل گئے۔ ایف پی اے اکتوبر 20 کی جو اس نے وہ 2020 کو یہ ڈلی ہے ایٹ دی پوائنٹ آف 0.29 پیسہ، اس ریٹ پہ یہ ڈر رہی ہے، اور جو ایف پی اے نومبر میں ڈلی ہے وہ یہ 76.96 یعنی 77 پیسہ تقریباً اپروکسیمیٹلی بنتا ہے، اس ریٹ پہ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے ایف پی اے۔ اچھا، اس پہ مزید ٹیکسز ہیں جو یہ ریٹیلر سیلز ٹیکس، یہ ایف سی سر چارجز 1,516 روپے، یہ بھی اسی میں ٹیکس میں شامل ہے۔ تو دیکھیں جی، کسان جو کہ بالکل زیادہ تو لٹریٹ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو ان کی گردن پہ یہ تلوار جو اسی طرح لٹک رہی ہے، اور اسی طرح کے نام نہاد بقایا جاتے ہیں جن کو یہ نیپرا نے، جن کو ڈیسکو نے، جن کو لیسکو نے نام نہاد سرکولر ڈیٹ کا نام دے کر اپنے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، اپنی نیگلیجنسی کو چھپایا ہوا ہے، اپنی نااہلیت کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ اگر اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی کہ جناب ایس ڈی او صاحب بما مدد سرکار پولیس کو اپنے ساتھ لیے ہوتے ہیں، اور اس کسان کی موٹر پر دھاوا بول دیا جاتا ہے۔ جس کسان کے ٹرانسفارمر، جس کسان کے ایک قابلے کی کسان نے اپنی پیمنٹ ادا کر کے اسے اپنا ٹیوب ویل اس نے لگایا ہوتا ہے، وہ اس پہ دعویٰ بولا جاتا ہے متعلقہ تھانے کی پولیس لے کر، اور اسے ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے، اور جس میٹر پر 3,000 پر منتھ اوور ریڈنگ ڈالی گئی ہوئی ہو، اس میٹر کو اپنی مرضی کے مطابق وہاں سے کاٹا جاتا ہے، اور پھر اس میٹر کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گیا ہے، اور نہ ہی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ پھر وہ جو ایکسٹرا یونٹ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس میں کسان کے کھاتے میں ڈال چکے ہوتے ہیں، اور وہ اس کا کسان کو ہی ہیز ٹو پے دیٹ ایکسٹرا نان کنزیومڈ یونٹ جو اوور ریڈنگ اس کو ڈالی گئی ہے وہ اس نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ظلم جو روا رکھا جا رہا ہے کسانوں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان بلک رہے ہیں، کسان تڑپ رہے ہیں، اور یہ کسان اب ایک اس لیسکو کے ان تقسیم کار کمپنیوں کے ستائے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، جینا ہوگا یا مرنا ہوگا۔ پھر وہ اس دھرنے پہ اور پھر لانگ ٹریکٹر مارچ جو ہے وہ اس کا تیاری کر رہے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے حکام بالا پلس
फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर उमर अयूब साहब और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब। इस वीडियो की वसातत से आप सबको ये मैं गुजारिश करता जा रहा हूँ कि खुदारा होश के नाखुन लें और ये जो जुल्म व बर्बरियत की एक तारीख रकम की जा रही है किसानों के ख़िलाफ़, लेस्को डेस्को ये तकसीम कार कंपनियों की वसातत से जो इन पर जुल्म ढाया जा रहा है और इनके ख़ुद साख्ता बकाया जात जो किसानों के ज़िम्मे डाले गए हैं, आप उन पे कोई थोड़ी सी शफ़क़त करें, उसकी बेखकनी करें, उसका हिसाब करवाएं। अगर किसानों को एक पैसा भी देना आया हिसाब करवाने के बाद तो वो किसान पेएबल हैं, वो देंगे, वो अदा करेंगे। अगर इनको एक पैसा भी देना नहीं आता तो इनके ज़िम्मे वो जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट डाली गई है या 2015 से अब तक की जो रकम डाली गई है, जिसे अब ये एहसान कर रहे हैं कि उसकी किस्तें फीड की जा रही हैं कि किसान की सहूलत के लिए ये किस्तें फीड कर रहे हैं जी। असल में वो अपना नकरदा जो उन्होंने जो किया हुआ गुनाह है वो सारा नकरदा गुनाह जो है ना, नकरदा जो किसान ने नहीं किया उसके ज़िम्मे में डाला जा रहा है और उससे वो पैसे वसूल करेंगे, किस्तें बना के उनको किस्तें फीड करके वो पैसे उनसे धौंस धांधली के तहत लेंगे, उनसे ज़बरदस्ती लेंगे, वो बजरिया मदद पुलिस लेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि किसान ने जब पे किया है टोटल डिमांड नोट्स, तो पहली बात है कि इनका मीटर काटना बनता ही नहीं है। अगर ये इनको कोई डाउट है किसी किस्म का तो भाई आप ऐसे करें, आप किसी JIT की वसातत से, किसी ये ऑडिटर्स जनरल्स की वसातत से आप इनका ऑडिट करवाएं और अगर किसानों के ज़िम्मे ये सर्कुलर डेट आता है तो दे विल पे, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट करें, फिर उसकी किस्तें करें। अगर किसानों के ज़िम्मे कुछ बनता ही नहीं है तो उन पे शफ़क़त कीजिएगा, उन पे रहम कीजिएगा। तो मैं आज इसी एक दो शेर हैं मैं उन पे ख़त्म करूँगा। मैं तेरे दिल दे काबिल नहीं ते दौलत मैं की करनी है, मेरे घर डंग दा आटा नहीं मुहब्बत मैं की करनी है। हुकूमत दी ये खुशखबरी दिओ हाकम दे पुत्रां नूं, हुकूमत दी ये खुशखबरी दिओ हाकम दे पुत्रां नूं, मैं एक महकूम दा बच्चा हुकूमत मैं की करनी है। शरारत शौक नूं कर दे सदा बच्चे अमीरां दे, शरारत शौक नूं कर दे सदा बच्चे अमीरां दे, मैं एक मजदूर दा बच्चा शरारत मैं की करनी है। मैं सब कुछ वेखते सकना, मैं सब कुछ वेखते सकना, मैं कुछ ले नहीं सकता, मैं नाबीना ही चंगा हाँ, बसारत मैं की करनी है। मेरे बुरखां वलों मैनू सदा लोरी गुलामी दी, असीरी विच है लूं दे, बगावत मैं की करनी है। मैनू मालूम है आबद कमाना है ते खाना है, मेरे अथरू ही नहीं सुकदे मुशक्कत मैं की करनी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।